ओम नमः शिवाय। दोस्तों, शिव जी की कृपा आप सभी पे बनी रहे। मेरा नाम है अर्चना और आज मैं शिव जी के चमत्कार से जुड़ी सच्ची घटना आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। अगर आपने भी अपने जीवन में शिव जी से जुड़े चमत्कारों को अनुभव किया है तो आप अपना अनुभव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा जीमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज के शिव जी से जुड़ी सच्ची घटना को सीमा मौर्य जी ने भेजा है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है सीमा और मैं अलीगढ़ में रहती हूँ। मैं तो बाबा का जितना गुणगान करूँ उतना ही कम है, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना कुछ दिया है कि जिसके बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरी शादी के बाद मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत परेशान किया करते थे। हर दिन दहेज के लिए मुझे ताना देते रहते थे। सुबह होते ही मेरी सास के ताने शुरू हो जाते और घर में कोई भी ऐसा नहीं था जिससे मैं अपना दुख बांट सकूं। मेरे पति भी उनकी फैमिली वालों के जैसे ही थे। शादी के 7 महीने के बाद मैं प्रेग्नेंट हुई। मुझे लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, पर मेरी बच्ची होने के बाद तो हालात और ख़राब हो गए। मेरे पति तो मुझसे कभी भी सीधे मुंह बात तक नहीं करते थे और उनकी ऑफिस की किसी लड़की के साथ हमेशा फ़ोन में लगे रहते थे, जिसकी वजह से एक दिन तो हम दोनों में बहुत लड़ाई हुई और उन्होंने मुझे घर छोड़कर जाने के लिए भी कहा। पर मैं अपने छोटी सी बच्ची को लेकर कहाँ जाती। मेरे मायके वाले भी इतने सपोर्टिव नहीं थे, क्योंकि मेरे मम्मी पापा मेरी शादी से 5 साल पहले ही एक एक्सीडेंट में मारे जा चुके थे। भैया भाभी से तो कुछ भी कहने पर वो यही कहते कि थोड़ा एडजस्ट करो। इसलिए इतनी बेइज्जती के बाद भी मैं घर छोड़कर नहीं गई। मेरी एक फ्रेंड मनीषा ने मुझे कहा कि तू शिव भक्ति कर, डेली शिव मंदिर जाकर जल चढ़ा और प्रार्थना कर कि तुम दोनों के बीच सब ठीक हो जाए। उसने मुझे बताया कि तू पशुपति व्रत रख। ये व्रत इतना शक्तिशाली है कि असंभव चीजें भी संभव हो जाती हैं। मैंने सब कुछ ठीक होने की आस लेकर व्रत रखना शुरू किया और डेली मंदिर जाना शुरू किया, पर व्रत रखने से कुछ भी ठीक नहीं हुआ। हालात और बदतर होते चले गए। अब तो मेरे ससुराल वालों ने मुझ पर हाथ उठाना भी शुरू कर दिया था। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाए, मगर मेरी पूजा पाठ से तो सब कुछ और बिगड़ता जा रहा था। एक दिन तो मंदिर में जाकर बहुत रोई और भगवान से कहा कि प्लीज हमारे बीच सब ठीक कर दो। मेरे ससुराल वाले मुझसे अच्छे से रहने लगे। अगले ही दिन किचन के कुछ काम को लेकर मेरी सास ने लड़ाई शुरू की और मेरे पति ने गर्मा गर्म चाय आकर मेरे ऊपर गिरा दी। उस दिन मैंने सोचा कि बस अब बहुत हो गया, मुझे मेरी बच्ची के लिए जिंदा रहना है। इन लोगों के पास रही तो ना जाने कब कुछ कर दे। उसी दिन मैं अपनी बच्ची को लेकर घर छोड़कर मेरी फ्रेंड मनीषा के पास चली गई। मैंने उससे बताया कि मैंने तो मेरे रिश्ते को बचाने की बहुत कोशिश की, पर कुछ भी संभाल नहीं सकी। उसने मुझे समझाया कि चल अब वो सब छोड़ और अपनी बेटी को लेकर नई जिंदगी की शुरुआत कर। कल से तू मेरे साथ मेरे कपड़ों की दुकान पर चलना चाहती है तो चल। फिर मैंने उसके साथ उसके दुकान जाना स्टार्ट किया। मैं बता देना चाहती हूँ कि इस बीच मैंने पूजा पाठ सब बंद कर दिया था। मुझे लग रहा था कि भगवान होते तो मेरे साथ ये सब थोड़ी ना करते थे। धीरे धीरे भगवान की कृपा से उनकी सेल इतनी बढ़ने लगी कि दूसरे ही महीने उन्होंने दूसरी दुकान खोलने का सोचा। अब मैं अकेले इस नए दुकान को संभालने लगी। धीरे धीरे ये दुकान भी बहुत चलने लगा और बहुत मुनाफा कमाने लगा। अब मुझे समझ में आने लगा था कि शिवजी ने कुछ भी मेरे हिसाब से क्यों नहीं किया था। फिर से मैंने मंदिर जाना और व्रत रखना स्टार्ट कर दिया। मुझे समझ में आ गया था कि मैं तो भगवान से गलत चीज मांग रही थी। वो तो मुझे उससे भी बहुत अच्छी लाइफ देना चाहते थे, जो कि मैं उस समय समझ ना सकी। इसी बीच मोहित, जो कि मनीषा के मामा का लड़का है, वो मेरी लाइफ में आया और हम दोनों ने शादी की। अब हमारी शादी के 4 साल हो चुके हैं, पर मोहित और उसकी फैमिली मुझ पर जान छिड़कती है। जहां मेरी पिछली सास ने मुझसे कभी सीधे मुंह बात तक नहीं किया था, वहीं मोहित की मम्मी तो मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती हैं। कभी कभी तो ये सब देखकर मेरी आंखों से आंसू ही आ जाते हैं, पर ये सब सिर्फ और सिर्फ मेरी बाबा की वजह से ही मेरी लाइफ में आया। मैंने तो कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिल सकती है, जो कि ना सिर्फ मुझे प्यार करती है बल्कि हमेशा मुझे आगे बढ़ते रहने के लिए प्रोत्साहित भी करती है।
मैं सभी शिव भक्तों को यही कहना चाहती हूँ कि जरूरी नहीं कि तुम जो मांगो वही तुम्हें मिले। हो सकता है कि बाबा ने तुम्हारे लिए कुछ उससे भी अच्छा सोच के रखा हो, जैसे कि मेरे साथ हुआ। मुझे तो मेरी कल्पना से भी बहुत ज़्यादा दिया है बाबा ने, जिसके लिए मैं हमेशा उनकी आभारी रहूंगी। Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya.